बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ग्लोबल लाउंज में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अच्छा जनाब, हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 8 तक। हमने जो है अपना काम वर्क सारा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 और हमारा ये जो चैप्टर था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो हमने इसको पहले रीडिंग किया था और समझा था अच्छी तरह। फिर सेकंड लेक्चर में हमने इसके मुश्किल अल्फाज, डिफ़िकल्ट वर्ड किए थे इमले के लिए और क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अब हमारे पास है सरगर्मी नंबर 1 और आज हम ये जो बाकी की एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 और सरगर्मी नंबर 1 है। इसमें देखना और लिखना, इन अल्फाज के जुमले बनाने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे जुमले बनाने बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद होंगे। जुमले बनाने में मज़ा बहुत आता है। एक तो इसमें आपका ना माइंड बहुत अच्छा सा चलता है और दूसरे नए नए सेंटेंसेस बनाने के लिए मिलते हैं। तो इससे एक तो आपकी उर्दू अच्छी होती है और दूसरा ये कि जब जहन ज़्यादा वर्क करता है ना तो नए नए तरह के जुमले आपके माइंड में आते हैं। चले बहरहाल हम अपने जो चैप्टर है उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं। तो पहला जुमला हमारे पास है दावत। तो दावत का आपने क्या सोच रखा है? तो मैंने जो सोचा है मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की दावत दी। ठीक है, ये हमारा पहला जुमला हो गया। अच्छा, सेकंड वाला है हिजरत। तो अगर आप अपने चैप्टर से ही रिलेटेड बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की। तो जब उनके ऊपर जुल्म शुरू कर दिए थे तो आपने अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर ली थी। तो लिखते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने हबशा की तरफ हिजरत की। ठीक है। कहत कहत जब पड़ता है तो खाने पीने की जो अशिया होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो एक बार मदीने में कहत पड़ा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस। ताजिर ताजिर जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करते हैं। कोई कपड़े का करता है, कोई जूतों का करता है, कोई लकड़ी का करता है, कोई अलग सामान का करता है, कोई ड्राई फ्रूट का करता है, कोई फ्रूट्स का करता है, सब्जियों का करता है। हर तरह के का जो है वो ताजिर अलहदा होते हैं। तो जब मदीने में कहत पड़ा था तो ताजिरों ने जो अशिया थे वो महंगे दाम कर दिए थे। तो हम ये बना सकते हैं कि कहत पड़ने पर ताजिरों ने दाम महंगे कर दिए। कहत पड़ने पर ताजिरों, ताजिर का है आपका जुमला तो हम ताजिर भी लिख सकते हैं या ताजिरों भी लिख सकते हैं या फिर आप ताजिर हजरात लिख लें। कहत पड़ने पर ताजिर हजरात ने दाम महंगे कर दिए। ठीक है। खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे खलीफा मुकर्रर हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा मुकर्रर हुए। ठीक है, तो हमने चैप्टर से रिलेटेड बना लिए तो ये हमें ये कि जल्दी याद भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी नंबर
दो की तरफ लिखना बेतरतीब अल्फाज को जुमले देकर तरतीब बनाए। अच्छा, तो ये देखिए जुमला तो लिखा है, 3 जुमले दिए हैं अलिफ बे और जीम, और इसकी जो है तरतीब, जुमला तो पूरा कंप्लीट है लेकिन इसकी तरतीब दुरुस्त नहीं है। तो तरतीब इसकी दुरुस्त करने के लिए हम पढ़ लेते हैं पहले इसको। कबूल करने पर इस्लाम आप रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत तकालीफ दी गई। अब हम इसको जुमले को तरतीब करके लिखेंगे कि इस्लाम कबूल करने पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत तकालीफ दी गई। ठीक है, तो इसको जो दुरुस्त जुमला है उसको हम यहाँ लिखते हैं, इस्लाम कबूल करने पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत तकलीफ दी गई। ठीक है, ये आपका हमने दुरुस्त करके जुमला लिख लिया है। ये तरतीब यहाँ गलत थी, इसको हमने सही तरतीब देके लिख लिया है। बे है कि खर्च दौलत आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसलमान भलाई की पर। तो इसको हम दुरुस्त करके लिखेंगे कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी मुसलमानों पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी दौलत खर्च की मुसलमानों की भलाई पर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी दौलत खर्च की मुसलमानों की भलाई पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसलमानों पर अपनी दौलत खर्च की भलाई पर। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी सही है, उस तरह भी सही है। कहत पड़ा एक बार मदीने में, कहत पड़ा में एक बार मदीने में, इसमें ज्यादा सही नहीं करना है, थोड़ा सा करेंगे। एक बार, अभी हमने जुमले में भी यही लिखा है, एक बार मदीने में कहत पड़ा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। अच्छा, सरगर्मी नंबर 3 है लिखना जुमलों में तब्दील करके लिखिए, जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया। तो इसके जुमले बनाने, बेसिकली सवालिया जुमले बन जाएंगे नहीं लगाने से। तो मैंने खाना खाया, तो देखें इसको मैं यहाँ दुरुस्त करके लिख रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, नहीं लगाना है आपने, सही है। इसने घर का काम किया, इसने घर का काम नहीं किया। आज बहुत तेज धूप है, आज बहुत तेज धूप नहीं है। तुम कल बाजार गए थे, तुम कल बाजार नहीं गए थे। ठीक है, सब जुमलों में हमने नहीं लगा दिया है। तो ये देखें, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई है, ये हमने जुमले बना लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की दावत दी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की, एक बार मदीने में कहर पड़ा, कहर पड़ने पर ताजिर हजरात ने दाम महंगे कर दिए, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। ठीक है, ये आपके जुमले हैं। और यहाँ पे हमारी सरगर्मी नंबर 2 है कि बेतरतीब लफ्ज़ों को, अल्फाजों को, जुमलों को सही तरतीब देनी थी, वो हमने कर लिए। और यहाँ पर जो थे जुमलों को तब्दील करके लिखना था, मैं स्कूल गया से मैं स्कूल नहीं गया, मैंने खाना खाया से नहीं खाया, घर का काम किया नहीं किया, आज बहुत तेज धूप नहीं है, कल तुम बाजार नहीं गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर अब हमारा तीसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में जो आकर है ये कंप्लीट हुआ है। अगर जो चैप्टर छोटा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसे 2 ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें, और अगर बड़ा हुआ
तो हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं ख़त्म करेंगे, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाओ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपको पता नहीं चलता, कभी हंसी मजाक में आप कभी कोई बात कर रहे हो तो हंसी मजाक करते वक्त भी किसी से या कोई बात कहते वक्त भी किसी से, तो अपनी बात को पहले अच्छी तरह तोल लिया करें फिर बोला करें, क्योंकि जब मुंह से ज़बान से बात निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। और ऐसा ना हो कि आपकी की हुई बात से किसी का दिल दुखे और उसको आपको अंदाज़ा भी ना हो कि आपकी बातों बातों में किसी का दिल दुख गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी बोलने से पहले 100 बार सोच लें कि आप जो बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अगर वो ठीक है तो आप करें और आपकी बात से किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें और ये काम बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जब तक अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।